immunity, the fourth chapter of microbiology. Immunity is defined as a resistance offered by the host to toxic molecules, microorganisms and foreign cells. मतलब अपने शरीर में जब भी कुछ भी जाता है जो फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मतलब जो बाहर का जो कुछ भी डस्ट है, नहीं तो कुछ भी कचरा अपने आँख में जाएगा तो अपने जो बॉडी है वो क्या करती है, उससे डिफेंस करती है. डिफेंस मतलब लड़ाई करती है. मतलब आँख में कुछ भी जाएगा तो क्या होता है, आँख में पानी आता है. ओके, जो डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है. जो आँख के पानी मतलब टीयर्स, जो अपने अश्रु है, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं. मतलब आँख में कुछ चला गया तो वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल देता है. ओके, सो उसमें टीयर्स आते हैं. जो अपना म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब ओरल कैविटी में और जो नेज़ल कैविटी में जो अपना सांस का नली है, उसके अंदर जो हेयर स्ट्रक्चर्स है और ईयर वैक्स. ओके, ईयर वैक्स में क्या होता है, कान में जो कुछ मिट्टी वगैरह चली जाती है वो भी बाहर निकलती है. ओके, अंदर अपने ब्रेन तक नहीं पहुंचती है. ओके, इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, जो अपने शरीर का बैरियर है. मतलब दीवार बन के जो खड़े रहते हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं. पहले तो आता है स्किन. ओके, स्किन के वजह से अंदर कुछ नहीं जा पाता. पर जो स्किन में वुंड हो, कुछ भी बर्न हो, कुछ भी लगा हो तो वो कट से अंदर जा सकता है. पर इंटैक्ट स्किन जब भी रहती है, इंटैक्ट मतलब कुछ भी नहीं है, स्किन अच्छी है अपनी, तो अंदर कुछ भी नहीं जा पाता. ओके, तो फर्स्ट अपना बैरियर कौन सा है, बैरियर मतलब दीवार. ओके, अपने शरीर की पहली दीवार कौन सी है, स्किन, त्वचा. ओके, सेकेंड बैरियर इज टीयर्स, जो अपने आँख से आते हैं. मतलब आँख में कुछ भी चला जाएगा तो वो बाहर निकलता है. नोजल कैविटी में क्या है, जब भी नाक में कुछ चला जाता है तो हम लोगों को क्या आता है, स्नीजिंग आता है, छिक्की आती है. ओके, तो वो उससे बाहर निकल जाता है. हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं और जो म्यूकस स्टिकी सिक्रीशंस रहता है उसके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं और बाहर निकलते हैं. ओके, अंदर तक नहीं जाते, लंग्स तक. ओके, ये सब बैरियर है. और अंदर जो बैरियर है मतलब स्टमक में जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो एसिड क्या करता है, अपने फूड में से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में चले जाते हैं वो क्या उधर होते हैं, उधर मार देता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज द वन बैरियर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. ओके, सो ये सब क्या है, अपने शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म है, लड़ाई करने वाले सैनिक है अपने शरीर में. ओके, पर ये जब भी सैनिक काम नहीं करते तो अलग अपना शरीर का जो मैकेनिज्म है वो वर्क करने लगता है. जब भी ये शरीर, ये सब बैरियर्स से, ये जो दीवारें हैं उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जाता है तो अंदर अलग सिस्टम है जो ये सब चीज़ से फाइट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी. ओके, इम्यूनिटी is defined as the resistance offered by the host to toxic molecules, microorganisms and foreign cells. Okay, जो दीवारें हैं अपने शरीर की उसके अंदर, उससे भी अंदर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो वर्क करने लगती है, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति. ये इम्यूनिटी के दो पार्ट है, दो टाइप्स है. फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट मतलब जो पहले से ही अपने शरीर में अवेलेबल है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी. जो खुद की इम्यूनिटी है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, innate immunity and acquired immunity.
या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। अगेन टू टाइप्स, natural active immunity and artificial active immunity। पैसिव इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, ये है अपना फ्लो चार्ट। अभी ये हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या है इनेट इम्यूनिटी मतलब क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इतने सारे टाइप्स है। ओके, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। इम्यूनिटी, द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मतलब इट इज known as the native immunity. It is the resistance which are individual processed by a birth, जो जन्म से ही अपने शरीर में पैदा होने से पहले ही अपने शरीर में आती है, उसको बोलते हैं innate immunity. Okay? It is by a virtue of his genetic and constitutional makeup. It does not depend on the prior contact with the foreign antigen. मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती है कि अभी हम लोगों को चिकन पॉक्स नहीं तो मीजल्स हो गया उसके बाद इम्यूनिटी अपने शरीर में पैदा हुई, ऐसे नहीं रहता है। ये जन्म से ही अपने शरीर में ये जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में रहते हैं और वो डिफेंस करते हैं। जब भी अलग से बैक्टीरिया अपने शरीर में आ जाएंगे तो वो काम करते हैं। ओके, इसके लिए आपको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहती, किसी और चीज़ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती, वो पैदाइशी आपके शरीर में रहती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। राइट डाउन अबाउट इनेट इम्यूनिटी। It is the resistance which individual possesses by birth. It does not depend on prior contact with foreign antigen. इतना याद रखना है, इनेट इम्यूनिटी मतलब जो पैदाइशी अपने शरीर में रहती है इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट आती है ये इनेट इम्यूनिटी में जो मैंने बैरियर्स बताए हैं वो इसमें आते हैं। मतलब अपने शरीर में जो बैरियर्स है, अश्रु है, वो ईयर वैक्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो स्टमक एसिड है, ऑल द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है, ये कैसे वर्क करते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है, आपके शरीर के ऊपर।
मैकेनिज्म ऑफ द इनेट इम्यूनिटी एस्टैब्लिश द एपिथेलियल सरफेस द फर्स्ट उसमें क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट आता है स्किन. ओके, द इनेट इम्यूनिटी, द स्किन प्रोवाइड द मैकेनिकल बैरियर एंड ऑल्सो प्रोवाइड बैक्टीरियोसाइडल सिक्रीशंस. इसमें बैक्टीरियल सिक्रीशंस भी होते हैं स्किन में, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, उसमें से क्या आता है, स्वेट बाहर आता है, ऑयल बाहर आता है. तो उसमें क्या अलग अलग तरह के केमिकल्स रहते हैं, उसके वजह से क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाई होते हैं. ओके, जो स्किन है फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी. देन कंजंक्टिवाइटिस, जो अपना कंजंक्टिवा है, वाइट पार्ट है आँखों का, तो वो क्या है, उसमें लाइसोजाइम्स नाम का एक एंजाइम है जो अपने अश्रु में दिखाई देता है, टीयर्स में. लाइसोजाइम्स नाम का एक एंजाइम है, वो क्या करता है, जब भी कुछ भी बैक्टीरिया अपने आँखों में चले जाते हैं तो उनको मार देते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज द nose and the respiratory tract. The mucous membrane lining in the respiratory tract secretes the sticky substance called a mucus, which traps the foreign bodies and bacteria. जो अपने नाक में और अंदर तक जो सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है, उनको मार देता है, उधर चिपक जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, जो स्टिकी सब्सटेंस अपने नाक में रहता है, उधर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे चिपक जाते हैं. माउथ, द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, इट ऑल्सो कंटेन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एक्शन. द सलाइवा में भी क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन रहता है. मतलब अपने शरीर के सलाइवा में भी उसका पीएच लेवल अलग रहता है. ओके, जो अपने एलिमेंट्री ट्रैक में अलग अलग सिक्रीशंस है, उसका जो पीएच लेवल है, तो उनके वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड जो खाते हैं हम लोग, उससे अंदर जाते हैं, तो वो मार दिए जाते हैं, वो एंजाइम्स और एसिड्स के वजह से. द नेक्स्ट इज द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक. द सीमेंस, जो सिक्रीशंस अपने वजाइनल ट्रैक से वो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वो वाइट डिस्चार्ज में भी बैक्टीरियोसाइडल एक्शन रहता है, उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो उसके वजह से जो बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं वो उधर ही मर जाते हैं. ओके, अपने शरीर तक अंदर यूट्रस तक नहीं जाते, गर्भपिशवी तक नहीं जाते. ओके, ये अपना इनेट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ इनेट सिस्टम. ओके, नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. Next is acquired immunity. Acquired immunity, it is the immunity or the resistance acquired during the lifetime of the individual. Acquiring the immunity may active and passive. ये क्या है, जब भी हम लोग छोटे, जब भी बर्थ होता है बेबी का, तो बेबी को क्या देते हैं, BCG. मतलब ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. मतलब BCG ये किसके लिए देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं. ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस आगे जाके वो बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस ना हो, इसके लिए वो BCG वैक्सीन दिया जाता है. ओके, ये क्या है, वैक्सीन देना मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग बॉडी में पैदा करते हैं. बच्चे के बॉडी में किसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ. ये इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है. ओके, सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये हम आगे देखेंगे. व्हाट इज मीन बाय एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस इंड्यूस इज एन इंडिविजुअल आफ्टर इफेक्टिव कॉन्टैक्ट विद द एंटीजन. अभी हम लोगों को, जब भी आप छोटे थे तभी आपको हुआ था क्या, ये चिकन पॉक्स मतलब कांजण्या, जो छोटा छोटा फोड़ी होता है शरीर पे आता है, वैसे हुआ था, नहीं हुआ था कभी? आपके मम्मी पापा को पूछो. ओके, क्योंकि सब लोगों को, छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको मीजल्स, मम्स या चिकन पॉक्स ये होते ही होते हैं. और ये होने के बाद क्या होता है, अपने शरीर में वो डिसीज़ के खिलाफ क्या होता है, एक इम्यूनिटी पैदा होती है. और जब भी एक टाइम हम लोगों को वो डिसीज़ हो गया तो अप टू डेथ कुछ भी नहीं वो होता. ओके, अभी एक बार उसमें चिकन पॉक्स हम लोगों को हो गया है तो लाइफ लॉन्ग उसका इम्यूनिटी अपने शरीर में रहती है.
उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, मतलब एक बार डिसीज हो गया है पर उसका इम्यूनिटी शरीर में वैसे के वैसे रह गया और लाइफ लॉन्ग रह गया, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, समझ में आया एक्टिव इम्यूनिटी मतलब? एक्टिव इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस इंड्यूस इन द इंडिविजुअल्स बॉडी आफ्टर इफेक्टिव कॉन्टैक्ट विद द एंटीजन। हियर द पर्सन्स own immune system is actively participate in producing the antibodies। ये इसमें एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, अपनी बॉडी की सिस्टम है वो खुद के एंटीबॉडीज पैदा करती है। ओके, जब भी एक बीसीजी का वैक्सीन दिया और डिप्थेरिया पर्टुसिस डीटीपी का वैक्सीन दिया या हेपेटाइटिस का वैक्सीन दिया तो अपने शरीर में एंटीजन्स एंटीबॉडीज पैदा होते हैं उसके खिलाफ और उसको